Well, it's not a superb Sunday, and we have lost the pink day-night test by 10 wickets. It's a worst loss once again, and the fourth test India lost in 1 month, and the first one in the Border Gavaskar Trophy 2024-2025, and the very first test at Perth India won by powerfully victory. But here totally, you can say, outplayed by Australia in the every field, batting, bowling, and fielding. And all the seven session has won by Australia. So if any team wins the 6 or 7 session in 2 or 3 days, definitely the test match went goes to the favor of that team. And the same happened in this Adelaide test match. India first innings 180 runs bowled out, 150 in Perth, 180 here. So the same problem are coming. Our top order are not clicking, and Rohit Sharma very surprise decision has taken in this test match, and he has come in the middle order, and Rahul and SSC has continued to open. But very first ball of the test match, SSC Jaiswal has got out, but then Rahul and Gill made patience and made runs on the crease, but it was not enough. Big innings it was needed. Virat failed in both innings, and Rohit also. So the problems are coming, and if the top order will not make run, the same happened with New Zealand series. So India very early to make out the solution, and that's why we can win the series. And now series are 1-1, so we should think about the series are starting now, the three test matches series, and then India can win two test matches and then qualify for the World Test Championship. So the next test match at Brisbane, काबा का घमंड, जहां भारत ने तोड़ा था, तो वहाँ पे सीरीज अब जो है शुरू होगी। तो बहुत ही करारी हार, 10 विकेट से आशा नहीं थी। बट जैसा मैंने कहा कि पिंक डे नाइट टेस्ट मैच का अनुभव भारत के पास नहीं है। इससे पहले केवल 4 टेस्ट मैचेस भारत ने खेले थे, एंड वहाँ पर 3 जो है भारत में थे, तो तीनों भारत में जीते थे। लेकिन एक जो था ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था 2020 में, वहाँ पे भारत 36 ऑल आउट हुआ था। यहाँ भी कोई बहुत खास भारत ने नहीं किया। 180 पहले इनिंग्स में, 175 दूसरे इनिंग्स में, और केवल 18 रनों की लीड भारत के पास थी, और उसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता था। 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीता। सो नेक्स्ट टेस्ट मैच 14 तारीख से ब्रिस्बेन में है, और वो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग शुरू होगा, शायद 5 साढ़े 5 बजे। तो भारत के लिए क्या होगा इस टेस्ट मैच में, एक अच्छी यादें होंगी जो 2021 में आई थी, लेकिन उसको भी 3 साल हो चुके हैं। भारत का टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, जिसके वजह से भारत जो है टेस्ट मैचेस नहीं जीत पा रहा। क्लीन स्वीप हुआ था घर पे, और यहाँ भी पर्थ में, और सेकंड इनिंग को छोड़ दिया तो 3 इनिंगें भारत की ख़राब हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा क्या फिर वापस ओपनिंग में आते हैं। मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि वो ओपन में ही अच्छा कर सकते हैं अटैकिंग खेल कर। यहाँ मिडिल ऑर्डर में उनका बनता नहीं है। तो बहुत सारी गलतियां भारत ने की। जब भारत ने दबाव बनाना चाहिए था दूसरे दिन, एक्चुअली पहले दिन जब भारत ने 1 विकेट ले लिया था, इसके बाद ट्रेविस हेड ने जो पारी खेली 140 रनों की, उसको हम भूल नहीं सकते। एंड ही हैज़ बीन ए हेडेज फॉर ए टीम इंडिया सिंस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, इसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल, और फिर यहाँ तो जहाँ भी वो खेलते हैं वो भारत के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं एक रणनीति उनके खिलाफ, बाउंसर की रणनीति अपनानी चाहिए। कल सुनील गावस्कर भी कह रहे थे कि बाउंसर्स भारत के जो गेंदबाज है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, और जिसकी वजह से जो उनकी कमजोरी है उस पर अटैक नहीं हो रहा। और बहुत सारी ख़राब गेंदें कल भारत के गेंदबाजों ने की, और इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी रन्स बटोरे। एक अटैकिंग सेंचुरी लगाई है, 99.9 स्ट्राइक रेट था उनका, 141 बॉल पे 140 रन, 17 फोर्स एंड 4 बिग सिक्सेस। तो आप कह सकते हैं कि भारत
एक अच्छी लीड के बाद इस सीरीज़ में ये टेस्ट गंवा बैठा और 1-1 की सीरीज़ अब हो चुकी है। पिंक डे नाइट टेस्ट भारत के लिए कभी भी ठीक नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया में अनुभव कम है, इसका जिम्मेदार बीसीसीआई है, क्योंकि वो जब इंग्लैंड आया था 5 टेस्ट मैचेस की वहाँ पे आयोजित कर सकते थे। इसके बाद यहाँ भी न्यूजीलैंड के सामने एक पिंक डे नाइट टेस्ट मैच हो सकता था, यह देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में एक डे नाइट टेस्ट खेला जाना है, लेकिन यहाँ भी नहीं हो पाया। तो अगर आप तैयारी नहीं करोगे, आप खेलोगे नहीं, क्योंकि वो गेंद काफ़ी अलग होता है रेड बॉल से। वो काफ़ी स्विंग करता है, स्पेशली ट्विंग लाइट में, और हमारे बल्लेबाजों को उतना अनुभव है नहीं। विराट कोहली एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने सेंचुरी लगाई है डे नाइट टेस्ट मैचेस में, तो आप समझ सकते हैं कितना कठिन होता है इसको खेलना, इस टेस्ट मैच को। तो अब भारत का नेक्स्ट पिंक डे नाइट टेस्ट कब पड़ेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बीसीसीआई को चाहिए कि जब बायलैटरल सीरीज़ होती है घर पे, या फिर रणजी ट्रॉफी में भी इसको अप्लाई करें नॉकआउट मैचेस में, तो उससे एक प्रैक्टिस होगी भारत के बल्लेबाजों की, तो और एक अनुभव आएगा। बिना अनुभव के आप इस टेस्ट मैच को नहीं जीत सकते, क्योंकि ये गेंद ही डिफरेंट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट हो जाता है। तो अब भारत को करना क्या है, भारत को ऐसे समझना है कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ बची है और नई शुरुआत हो रही है। दोनों टेस्ट को भूल जाना है। 14 तारीख से ब्रिस्बेन में है, वहाँ अच्छी यादें हैं, लेकिन अब देखना होगा कि टॉप ऑर्डर क्या करता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के रन बनाए बिना भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीत सकता, और जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीतेगा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी भारत क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ से न्यूज़ यही है कि भारत एडिलेड टेस्ट, डे नाइट एडिलेड टेस्ट, पिंक डे नाइट टेस्ट, जो भी आप कह लें, भारत गंवा चुका है और सीरीज जो है 1-1 की बराबरी पर हो गई है। नरमा इंश्योरेंस टेस्ट सीरीज नाउ 1-1 एंड द नेक्स्ट टेस्ट मैच बिगिंस फ्रॉम 14th December एट ब्रिस्बेन, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन द स्टार स्पोर्ट नेटवर्क। अर्ली स्टार्ट होगा, तो आप बने रहें मेरे क्रिकेट चैट्स के साथ, और बहुत सारी गलतियां भारत की मैं लेकर आऊँगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, थैंक यू।